मित्रों, हरिद्वार से 3 किलोमीटर दूर शिवालिक की पहाड़ियों पर इनका मंदिर है, मनसा देवी, जिन्हें नागकुल की देवी कहा जाता है, जिनके पिता स्वयं भगवान शिव हैं। क्या आपको मालूम है कि कैसे हुआ था माता मनसा देवी का जन्म? क्यों उनको बाएं हाथ से पूजा जाता है? आइए जानते हैं। माता पार्वती ने काली का भयंकर रूप धारण करके हजारों दैत्यों का भयंकर संहार किया था और माता के इसी उग्र स्वरूप के कारण नागलोक के राजा वासुकी की बहन की मृत्यु हो गई थी। अपनी बहन की मृत्यु हो जाने पर वासुकी बहुत दुखी थे। तब भगवान शंकर ने अपने मस्तक के प्रभाव से एक कन्या को जन्म दिया। उसे वासुकी को भेंट स्वरूप दे दिया। चूंकि यह कन्या भगवान शिव की मानस पुत्री थी, इसलिए इनका नाम मनसा रखा गया और इस तरह मनसा देवी का जन्म हुआ। नागराज वासुकी उस कन्या को अपनी बहन के रूप में लेकर नागलोक को निकल पड़े, लेकिन अभी वह आधे रास्ते पर ही पहुंचे होंगे कि अचानक गिर पड़े, क्योंकि उनसे मनसा देवी का जहरीला ताप सहन नहीं हो सका। देवी मनसा जन्म से ही विषैली थी, क्योंकि उनके जन्म से पूर्व ही शिव जी ने हलाहल विष का पान किया था और यही हलाहल विष मनसा के जन्म से उनके पूरे शरीर में मौजूद था। कहते हैं कि मनसा देवी में इतना विष था कि यदि दुनिया भर के सभी सांपों का विष भी इकट्ठा कर लिया जाए तो भी मनसा देवी के विष की बराबरी नहीं की जा सकती थी। इधर अचेतन अवस्था में धरती पर गिरे वासुकी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे महादेव, मैं इस कन्या का ताप सहन नहीं कर पा रहा हूँ। जब मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ तो ये कन्या शिशु अवस्था में इस ताप को कैसे सहन कर पाएगी। फिर महादेव ने मनसा को पंचकोश क्रिया के द्वारा शिशु अवस्था से सीधे ही युवा अवस्था में पहुंचा दिया। चूंकि मनसा देवी जन्म से ही संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा विषैली थी और शिव की पुत्री होने के कारण उनमें अद्भुत चमत्कारिक शक्तियां भी थीं। जब मनसा देवी को ये पता चला कि वे बेहद शक्तिशाली हैं, तो उन्हें अपनी शक्तियों का अहंकार हो गया। एक दिन मनसा देवी ने इन्हीं शक्तियों के आधार पर पाताल लोक पर अपना अधिकार जताने की कोशिश की और बलपूर्वक चाहा कि सभी उनकी ही पूजा करें। वे चाहती थी कि शिव परिवार में जैसे गणेश जी और कार्तिकेय जी की पूजा की जाती है, ठीक वैसे ही शिव की पुत्री होने के कारण पृथ्वीवासी भी उनकी पूजा करें। जब इस बात का पता भगवान शिव को चला कि मनसा अन्य देवियों की तरह स्वयं को पूजनी बनाने के लिए सभी पर अत्याचार कर रही है, तब भगवान शिव ने मनसा देवी को बुलाया और कहा, जाओ पृथ्वी पर जाओ, वहाँ मेरा एक भक्त है चंद्रधर। यदि वह तुम्हारी पूजा कर लेगा तो सभी तुम्हारी पूजा स्वीकार कर लेंगे। उस समय धरती पर चंद्रधर शिव जी का महान भक्त था। मनसा देवी ने उसे बलपूर्वक अपनी भक्ति करने के लिए तैयार करना चाहा, परंतु चंद्रधर भगवान शिव का परम भक्त था और वह किसी और की पूजा नहीं करना चाहता था और इसलिए उन्होंने मनसा देवी को उनकी भक्ति करने के लिए स्पष्ट रूप से मना कर दिया। तब मनसा देवी चंद्रधर से क्रोधित हो गई। क्रोध में मनसा देवी ने एक एक करके चंद्रधर के 7 पुत्रों को मार डाला। तब चंद्रधर की पत्नी ने मनसा देवी से प्रार्थना की तो मनसा देवी ने उसे एक पुत्र होने का वरदान दिया। उसके बाद चंद्रधर को फिर से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम लक्ष्मी चंद्र रखा गया। लक्ष्मी चंद्र का विवाह अखंड सौभाग्यवती कन्या बेहुला के साथ हुआ था। बेहुला एक महान सती थी। जब मनसा देवी के भरपूर प्रयासों के बाद भी चंद्रधर उनकी पूजा करने को तैयार नहीं हुए, तब एक दिन मनसा देवी ने उनके ही द्वारा वरदान से प्राप्त पुत्र लक्ष्मी चंद्र को विवाह की पहली रात को ही मृत्यु दे दिया। बेहुला एक महान सती थी। उसने अपनी शक्ति से तीनों लोकों के देवताओं से प्रार्थना की कि उसके पति को जीवित कर दें, लेकिन कोई भी उसकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं कर पाए। सभी ने उसे भगवान शिव के पास जाने को कहा और अंत में बेहुला भगवान शिव के समक्ष प्रस्तुत हुई।
और भगवान शिव के सामने अपने पति को जीवित करने की प्रार्थना की। जब भगवान शिव को पता चला कि इसके पति की मृत्यु का कारण उनकी पुत्री मनसा ही है, तब भगवान शिव तांडव करने लगे और तब मनसा देवी भगवान शिव के सामने प्रकट हुई और भगवान शिव से क्षमा मांगी। तब भगवान शिव ने कहा कि तुम लक्ष्मी चंद के प्राण वापस लौटा दो, लेकिन मनसा ऐसा करने में सक्षम नहीं थी। तो मनसा को अपनी गलतियों का भान हुआ। उसने सभी से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी और भगवान शिव से निवेदन किया कि वो लक्ष्मी चंद्र को पुनः जीवित कर दें। तब भगवान शिव ने लक्ष्मी चंद्र को पुनः जीवित कर दिया और साथ ही साथ चंद्रधर के 7 पुत्रों को भी जीवित कर दिया। मनसा देवी को उनकी गलतियों के लिए भी क्षमा कर दिया और फिर बेहुला की प्रार्थना पर भगवान शिव ने चंद्रधर को आदेश दिया कि वह देवी मनसा को फूल अर्पित कर उनकी पूजा करें। देवी मनसा को यह वरदान भी दे दिया कि तुम इस संसार में देवी की तरह पूजी जाओगी और जो भी तुम्हारी पूजा करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। वह कभी खाली हाथ नहीं जाएगा। तब भगवान शिव की आज्ञा पाकर चंद्रधर ने मनसा देवी को पूजा के स्वरूप फूल अर्पित करना चाहा। तभी मनसा देवी ने कहा, रुको, सभी देवी देवताओं को सीधे हाथ से फूल अर्पित किया जाता है, लेकिन मैं सभी से बाएं हाथ यानी उल्टे हाथ से ही पूजा स्वीकार करूंगी। और तभी से देवी मनसा को उल्टे हाथों से पूजा कर भोग लगाया जाता है। कहते हैं जो भी भक्त मनसा देवी की साधना, आराधना और पूजा करता है उसका कैसा भी सर्प दोष हो वो समाप्त हो जाता है।